बातें सीखनी है। सब लोग म्यूट रहे ना। और हम अपनी किताब स्टार्ट कर रहे हैं, तो द पावर ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड में जब हम रहते हैं तो उसकी क्या पावर होती है, उसकी क्या शक्ति होती है। शंका करने वालों से दूर रहें। जो हमारे पर शंका करते हैं या किसी दूसरे के ऊपर भी शंका करते हैं, जैसे हमारे डिवाइन की एनर्जी पे बहुत ज्यादा शंका होती है, ये होगा कि नहीं होगा, उनसे कैसे दूर रहना है। हमने क्या करना है, भैया हमारा काम तो हो रहा है ना, हमने इस चीज के ऊपर वो नहीं करना है, क्या होना है क्या नहीं होना। आशावादी संभावनाएं देखते हैं, निराशावादी देखने से इनकार कर देते हैं। आशावादी जो होते हैं वो संभावना देखते हैं कि ये काम हो जाएगा, और जो निराशावादी लोग होते हैं वो उस पर सवाल भी उठाते हैं और उसको देखने से भी इनकार कर देते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। जो लोग आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, अगर वे हमेशा इस बात की फिक्र करते हैं कि क्या नहीं किया जा सकता, तो आप भी वैसे ही हो जाएंगे। इसका रिप्लाई भी मिल गया कि हमने यहाँ पे नेगेटिव क्यों नहीं सोचना, क्यों नहीं बताना, क्योंकि हम भी वैसे ही हो जाएंगे यही करने वाले। शंका करने वाले और निराशावादी वैसे ही बने रहते हैं या खराब हो जाते हैं जैसे फफूंदी लगे लोगों से दूर रहना रहें। अंधकार में देर तक रहने से लगने वाली फफूंदी। अगर आप मानते हैं कि चीजें बेहतर हो सकती हैं, सन 2000 सॉरी सन 1920 में रॉबर्ट गॉडेड गॉडेड जो वेस्टर मैसाचुसेट्स की क्लार्क यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर थे, ने एक पेपर पर लिखा जिसमें उन्होंने लिखा था कि मनुष्य चांद पर पहुंचने वाला रॉकेट बना सकता है। यह दुनिया यह कहानी दुनिया भर के अखबारों में प्रकाशित हुई। कुछ लोग दयालु नहीं थे। उदाहरण के तौर पर द न्यूयॉर्क टाइम्स और द लंदन ग्राफिक ने कहा कि एक रॉकेट के लिए असंभव था कि वे अंतरिक्ष में काम करे, क्योंकि उसके पास दबाने के लिए गुरुत्व बल नहीं होगा। दूसरे अखबार ने बदतमीजी से कहा कि गॉडार्ड्स के पास हाई स्कूल में दी जाने वाली जानकारी भी नहीं थी। वे हतोत्साहित नहीं हुए। हर विजन एक चुटकुला होता है, उन्होंने घोषणा की, जब तक पहला इंसान उसे पूरा नहीं कर लेता। कोई ना कोई तो उसके उससे ये हुआ होगा कि अगर हो सकता है ऐसा, तो क्यों ना जाया जाए। ऐसा होता है ना। जो जिसने रोबोट, क्या नाम है उसका, जिसने हवाई जहाज बनाया था, रोबोट करके कुछ नाम है उसका। तो रॉबर्ट एल्बर्ट, हाँ। तो उसने जब बनाया हवाई जहाज, तो दो भाइयों ने बनाया ये। तो कहीं ना कहीं जब उसने लोगों को बताया होगा ना, तो वो कह रहे होंगे क्या पागलपंती है, कौन हवा में उड़ेगा। लेकिन बना ना। उसके बाद कितने बन रहे हैं ना, अभी भी उड़ ही रहे हैं लोग। जब एडिसन ने बनाया होगा वो, बिजली का आविष्कार किया होगा, तो लोग सोच रहे होंगे क्या अच्छे खासे अंधेरे में रहते तो हैं, क्या उजाला भगवान दे तो रहा है, इतने में ही रह लो, अंधेरे में भी उजाला करने की क्या जरूरत है। लेकिन बनाना, आज हम उसी लाइट में जी भी रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हुई जो लगातार लगातार होती चली जा रही हैं और हम उसका लाभ उठाते चले जा रहे हैं। अंतरिक्ष में सफल होने के लिए वे जानते थे कि रॉकेट को एक नया ईंधन की जरूरत होगी। वे द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन के मिश्रण पर काम करने लगे। हाइड्रोजन रॉकेट को आगे धकेलेगा, ऑक्सीजन ईंधन के जलने के लिए हवा की जरूरत पूरी करेगा। रॉकेट जो है, हाइड्रोजन क्या करेगा, रॉकेट को आगे की तरफ धकेलेगा और ऑक्सीजन ईंधन के जलने के लिए हवा की जरूरत को पूरा करेगा। सन 1926 में गॉडार्ड ने 10 फीट तक का रॉकेट बनाया, जो 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पहुंचा था। हवा में 2.5 सेकंड रुकता था और फिर 41 फीट की ऊंचाई तक जाता था। वे उत्साहित हुए, लेकिन वे जानते थे कि एक रॉकेट को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से निकालने के लिए 25,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जाना होगा। उन्होंने रॉसवेल, न्यू मैक्सिको के पास एक मॉडल बनाए, जहां 14, 16 और 18 फुट के रॉकेट को 2,000, 7,500 और 9,000 फीट की ऊंचाई तक भेजा। एक में क्रांति फिन स्टेबलाइजिंग स्टीयरिंग का फीचर था। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, गॉडर्ड की तकनीक एयरप्लेन के इस्तेमाल के लिए रॉकेट बनाने लगी।
रॉकेट बनाने लगी। सन 1945 में अपनी मृत्यु से पहले उनके पास 214 पेटेंट थे, और वे न सिर्फ मॉडर्न रॉकेट विज्ञान में एक मिसाल माने गए, बल्कि वे अभी भी स्पेस फ्लाइट के पिता माने जाते हैं। उन्होंने सारे शंका करने वालों को जीत लिया था। तो इस तरीके से हम अपने मन के विचारों पे भी हम ऐसे ही जीत सकते हैं। जो लोग, जैसे उस दिन हुआ था ना पूर्णमासी वाले दिन, कि खीर का क्या करना है, खीर का क्या करना है, मैंने क्या बोला था, सुबह उठ करके हम इसको खा लेंगे। तो हम लोग सब लोग खा सकते थे, लेकिन किसी ने बोला कि चांद में कैसे रख के आए, है ना, ये ऐसे कैसे करें, कैसे होगा कैसे होगा। जिन्होंने सुबह खाई होगी उन्हें पता होगा कि जैसे मैंने बताई थी वैसे सुबह आराम से खा गई, और जिसकी बंधन ने खानी होगी उसकी बंधन ने खानी होगी, है ना, ऐसे ही हुआ होगा ना। तो हमारा जो काम था, हमारा काम तो हो रहे हैं। मैं बोल रही हूँ मेरे काम हो रहे हैं, भूमिका बोल रही है भूमिका के काम हो रहे हैं, जिसके जिसके काम होते जा रहे हैं उसको तो लग रहा है कि हाँ इसमें कुछ तो है। और जो कृतज्ञता नहीं कर रहे हैं, या हो सकता है जितने गड्ढे भरने हैं उतने गड्ढे नहीं भरे जा रहे हैं अभी, तो हो सकता है उनको कोई चीज नहीं समझ में आ रही हो, है ना। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी हो, या फिर हमारे कर्म पिछले जन्म के हो सकते हैं। हो सकता है हमने अभी किसी को भी कुछ ना कहा हो, लेकिन पिछले जन्म के हमारे कर्म हो सकते हैं। हो सकता है हमारे गड्ढे इतने सारे हों, है ना, तो उसको भरने में टाइम लगता है। तो उस चीज को एक्सेप्ट करके हमें कृतज्ञता का टाइम अपना बढ़ा देना चाहिए। मैं सबको बोल रही हूँ 3 घंटे दो, 3 घंटे आप कहीं मत दो, सिर्फ और सिर्फ अपनी एक चीज पे 3 घंटे उसी चीज को लिखते रहो। मुझे पैसा चाहिए ना अगर, तो आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी किसी दिन मुझसे मिलना, तब मैं दिखाऊंगी मेरी कितनी कॉपी में लिखा है कि उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है, मुझे इतने पैसे मिल गए हैं। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है, मुझे इतने पैसे मिल गए, और मिलते जा रहे हैं। मैं ये भी नहीं कह रही, आज सुबह ही मैंने बोला था ना इस चीज के लिए कि आज मुझे बाबा ने बोला है तो जरूर से फागुन मेले में जरूर से बुलाएगा। तो बस सोचो, उतनी सुबह से लेके जब मैंने सुबह का खाना बनाया है, तब से लेके और तब के बीच में मेरा प्लान हो गया कि हम कब खाटू जा रहे हैं, जबकि हम 26 अक्टूबर के गए हुए हैं। और इतने दिन से जाने के लिए सोच रहे थे, आज बाबा ने आज ही क्यों लिखवाया कि मुझे जाना है करके, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं पता था कि ये आने वाली है या मैं बुलाने वाला हूँ। तो आज हमारा डिसाइड भी हो गया कि हम किस दिन जाने वाले हैं। तो ये चीजें होती हैं, जब हम एक चीज को ठान लेते हैं ना, तो वो चीज अपने आप दिमाग से होने लग जाती है। ठीक है, हम आगे और बढ़ेंगे, आगे बढ़ें और पीछे न देखें। युद्ध गलतियों के लिए बहुत कम मौके देता है। मिलिट्री कमांडर जो 1 सेकंड गैस नहीं करते हार जाते हैं। निर्णय तुरंत लिए जाने चाहिए और दांव पर बहुत कुछ लगा होता है। ये लाइन हम किसी भी उस पर कर सकते हैं। आपकी जो नींद है ना, वो दांव पे लगानी है हमने, अगर हमने कुछ पाना है तो। निर्णय लेना है आपको कि हाँ जी, मुझे सुबह उठ करके, जो लोग बोल रहे हैं ना मेडिटेशन नहीं हो रहा, 2 मिनट से स्टार्ट करो, 3 मिनट से स्टार्ट करो, 4 मिनट पे जाओ, 5। हमने क्या करना है, निर्णय लेना है, और अपने उसी मन को दांव पे लगा के उसको हमने यहाँ लगा। ठीक है, स्टार्ट करो और मुझे बताना, क्या आपने जब इस काम को करना स्टार्ट किया तो क्या आपका मन लगना शुरू हुआ या नहीं हुआ। अपने आप को कहीं ना कहीं हमें दांव पे लगाना है। इतिहास के सबसे बड़े मिलिट्री लीडरों द्वारा दिए गए उदाहरण उन लोगों के लिए बहुत मूल्यवान पाठ रखते हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं। यूलिसिस एस ग्रांट के बारे में प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन के बारे में, 1 मिनट, आप बीच में मत बोला करो प्लीज। यूलिसिस एस ग्रांट के बारे में प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने एक बार कहा था कि मैं इस आदमी को नहीं छोड़ सकता, यह लड़ता है। जब उन्होंने उन्हें बताया गया कि ग्रांट पीते हैं, तो लिंकन ने जवाब दिया, उसके ब्रांड का नाम बताओ ताकि मैं उसके सारे जनरल को भेज सकूं। जनरल विलियम टी शर्मन ने जोड़ा, मैं नीति, लॉजिस्टिक और मिलिट्री एम्प्लॉयमेंट के बारे में ग्रांट से अधिक जानता हूँ, लेकिन एक चीज है जिसमें वे मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर है। सब समस्याएं आती हैं तो परेशान नहीं होते, वे लगे रहते हैं। हैनिबॉल, हैनिबॉल भी एक इंसान का नाम है। रोमन हैनिबॉल की योजना के बारे में बताते हैं कि वे हाथियों के झुंड के साथ द एप्पल्स
से होते हुए रोम में घुसने की कोशिश करेगा, लेकिन उन्होंने कहा था कि ऐसा नामुमकिन है। हैनिबाल ने जब ये जवाब दिया, हम या तो रास्ता खोजेंगे या बना लेंगे। एडिमल डेविड फारागेट हैं, उन्होंने अगस्त 1864 में मोबाइल वे की लड़ाई में फैरागेट के चारों लोहे से घिरे मॉनिटर और 14 लकड़ी के जहाजों के साथ एक सेना का नेतृत्व किया। जैसे जैसे कॉन्फेडरेट की बंदूक की आग में घुसे एक बारूदी सुरंग ने उनके सभी बड़े मॉनेस्ट्रो को ध्वस्त कर दिया। उनकी सेना स्तब्ध हो गई। पैराकाट के कई ऑफिसर ने उन्हें पीछे हटने के लिए कहा, लेकिन वे फ्लैगशिप द यूएसएस हार्टफोर्ट में आकर खड़े हो गए और जहाज को बारूदी सुरंग में जाने के लिए कहा और अपने प्रसिद्ध शब्द कहे, भाड़ में गए सारपीडो, पूरी तेजी से बढ़ो। उन्होंने क्या बोला, जो भी हो रहा है होने दो, हमें आगे की तरफ बढ़ना है। साहसी लोग चेहरे में डर को देखते हैं और कहते हैं आ जाओ। मतलब डर को देखते हैं, डर को बोलते हैं आ जा, तुझे जितना आना है ना, हम तो अपने चलते चले जाएंगे जो भी हमारे सामने होना है। तो मैं भी ऐसे ही बोल रही हूँ कि चैलेंज जो आ रहे हैं आने दो, हमने क्या करना है, थैंक यू, आ जाओ, थैंक यू करके हम तुम्हें आगे से हटा देंगे, अपने आप हटते चले जाएंगे। जैसे तलवार में दो दो वो म्यान में दो तलवार नहीं रहती ना, ऐसे ही हमारे मन में ना तो नकारात्मक रहेगा, या तो नकारात्मक रहेगा या तो हमारे मन में सकारात्मक रहेगा। तो अब आपको चूज करना है कि आप उनको ऐसे गोल मरोल करके दोनों को घुसाना चाह रहे हो, या एक सकारात्मक एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को घुसाना चाह रहे हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाह रहे हो। ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट, जब उससे उसकी प्लानिंग और आगे सोचने की प्रतिभा के बारे में पूछा गया, तब नेपोलियन ने कहा, अगर मैं हर समय तैयार दिखता हूं तो वह इसलिए कि काम लेने से पहले मैं उसके बारे में लंबे समय तक सोचता हूं और देखता हूं कि क्या क्या हो सकता है। यह कोई जीनियस नहीं है जो अचानक मुझे गुप्त रूप से बताता है कि अनअपेक्षित वातावरण में मुझे क्या करना चाहिए। यह सोचना और तैयारी का खेल है, सोचने का और तैयारी का खेल है। आप उससे उससे नेतृत्व नहीं करते जो आप कहते हैं, बल्कि उससे जो आप करते हैं। तो यहाँ तक आज हमारा ये चौथा चैप्टर भी एंड हो गया। अब इससे हमने क्या सीखा? अभी भी अगर मैं अपनी बात करूं तो यहाँ पे जितने क्वेश्चन आते हैं, मुझे आप लोग पहले से तो नहीं बताते हो कि क्या पूछने वाले हो। मैं यहाँ पे नई नई मैं कोई भी वो तो नहीं करके बैठती कि मुझे तैयारी करनी है, ये क्वेश्चन आने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं उस चीज के लिए तैयार हूँ कि मुझसे जो पूछा जाएगा मैं उसका जवाब दे सकती हूँ, है ना। तो हमारे मन में भी जो भी आएगा, जो भी कुछ आएगा हमारे मन में, हम हमें उसके लिए तैयार रहना है। अगर मैं इस चीज को बोल दूं अभी के अभी